हमारे पास क्लास होती है। क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स के अंदर मेंबर्स वेरिएबल प्लस मेंबर्स मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर। मेंबर्स वेरिएबल को हमने कहा था एट्रीब्यूट्स होते हैं, और मेंबर्स मेथड को हम बिहेवियर भी कहते हैं। मीन के जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल दें, हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, तो उसके अंदर नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, उसकी सीजीपीए, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर्स वेरिएबल्स हैं। और अगर हम कहते हैं डिस्प्ले इन्फो का कर दो जी, और वो स्टडी कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या थे, ये मेंबर्स मेथड थे, बिहेवियर था। और अब हमने कल देखे थे स्पेशल मेंबर फंक्शन देखे थे, कि जो क्लास का नाम था वही उस मेथड का नाम था या बिहेवियर का नाम था, उसको हमने कहा था क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स की हमने टाइप देखी थी, 2 टाइप्स होती हैं फिलहाल जो हमने डिस्कस की हैं। वो एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और दूसरा हमारे पास क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कंस्ट्रक्टर्स का, कि जो मेंबर्स वेरिएबल्स हैं ना, उनको इनिशियलाइज करना था। चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू से कर दो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर उनको आप क्या करो, कस्टमाइज वैल्यू दे दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक हो गया जी। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं कंस्ट्रक्टर्स आप लोगों के पास। आज अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप लिखा हुआ है स्टैटिक क्लास डाटा। जो क्लास के अंदर डाटा है वो स्टैटिक है। स्टैटिक किस लिए यूज करते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये बहुत से डेफिनेशंस हैं। असद अपना प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, इस आसान लफ्ज़ों में आगे चल के मैं बताता हूँ। ये देखिए, वो कहता है, इसमें प्रैक्टिकली भी करता हूँ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन जावा अ स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास का मेंबर था ना, स्टैटिक वेरिएबल्स इज शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। एक क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे या इंस्टेंस बनाएंगे, उसके अंदर शेयर होता है। होता क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट 2 का, स्टूडेंट 3 का, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, अलग से मेमोरी इनिशियलाइज होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस मेंबर वेरिएबल को, यहाँ पर मैं पॉइंटर भी ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। स्टैटिक वेरिएबल क्लास के वेरिएबल को जिसको हम क्या करेंगे, स्टैटिक लिख देंगे। स्टैटिक की वर्ड है, ये लिख देंगे तो क्या होगा, एक दफ़ा इसमें मेमोरी असाइन होती है। ठीक है, चाहे वो आप ऑब्जेक्ट 1 जब बनाते हैं तो उसको एक दफ़ा मेमोरी असाइन होगी। फिर क्या होता है, जितने मर्जी उसको ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसको बार बार मेमोरी असाइन नहीं होती, बल्कि वो जो मेमोरी एक दफ़ा असाइन होती है वो तमाम इंस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स के लिए साथ कॉमन होती है। मीन जब भी हम एक्सेस करेंगे तो वो वाली वैल्यू एक्सेस होगी। उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या कहता है, ओनली वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड नो मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना लें, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होगा जिसका स्टैटिक वेरिएबल होगा। अच्छा, यूज केस का क्या है, यूजफुल व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास नीड टू शेयर कॉमन इंफॉर्मेशन। जब तमाम जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, उनके दरमियान कोई कॉमन इंफॉर्मेशन हो। मसलन क्या कॉमन इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपने गेम खेली होगी, उसके अंदर जो हाईएस्ट स्कोर होता है या मैक्स स्कोर होता है या मिनिमम स्कोर होता है, वो सारी क्लासेस के अंदर कॉमन होता है। एक और चीज़, आप पढ़ते हैं कॉम सेट्स के अंदर, तो जो मर्जी स्टूडेंट होगा, यूनिवर्सिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी का जो नेम है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा, एक क्लास बनाई हमने कार की। ठीक है, कार की क्लास है हमारे पास, और इसके अंदर हमने एक ये क्या है, मेंबर वेरिएबल बनाया है, काउंट का है हमारे पास ना। उसको हमने जस्ट क्या किया है, एक तो हमने उसको स्टैटिक कर दिया हुआ है, और दूसरा उसको हमने प्राइवेट कर दिया हुआ है। इसको आगे आगे चल के देखते हैं प्राइवेट क्या चीज़ है। यहाँ पर हमने ना, ये क्या चीज़ होगी, ये वाली कार, ये बेसिकली इस कार का क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि ये क्लास का नाम है, तो ये मेथड का नाम भी कार ही है, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है। तो हमने इस वाले काउंट को प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पर हमने एक गेट का मेथड बनाया है, मेथड गेट काउंट का। ज़ाहिर सी बात है, गेट कर रहे हैं तो कोई वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। तो काउंट काउंट ये जो रिटर्न वैल्यू हो रही है, ये क्या होनी चाहिए, क्योंकि काउंट हमारे पास क्या है, इसकी डाटा टाइप क्या, इंट। इस मेथड की गेट काउंट की जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, इंट है। ठीक है, मीन की एक क्लास ही कार की, उसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल है, एट्रीब्यूट काउंट है, और उसको हमने कर दिया हुआ स्टैटिक। और यहाँ पर हमने
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर प्लस प्लस किया है और यहाँ पर हम वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। अब इससे आपको समझ आएगी कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है मेन, उसके अंदर मेन मेथड है। अच्छा, मेन मेथड आपको पता होगा कि किसी भी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है, ये जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, वो मेन मेथड होता है। ठीक है। अच्छा, तो मेन के हमारी 100 क्लासेस हैं, 200 क्लासेस है, 500 क्लासेस है, या 5 क्लास है, या ये एक ही क्लास है। हमेशा जो हमारा कंपाइलर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, वो मेन मेथड से स्टार्ट करता है। मेन के हमारी इस वाले से स्टार्ट होगी। हमने क्या किया, हमने जो कार बनाई थी क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। कहा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, हम कल डिटेल डिस्कशन किया हम लोगों ने कि उस क्लास का नाम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा इक्वल टू न्यू। न्यू को कीवर्ड क्या कहता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, और वही कार का मेन क्लास का नाम आ जाएगा। जो ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट की क्या होती है, मेमोरी असाइन होती है। कितनी होती है, जो इसके मेंबर्स वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। मिसाल इसमें तो एक ही है, तो इंट हमारे पास 4 बाइट का होता है, उसको 4 बाइट की मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, जो ही हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो काउंट के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर दोबारा हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। होगा क्या, अब इस वाले जो ऑब्जेक्ट है ना C2, इसके लिए मेमोरी असाइन होनी चाहिए, लेकिन अब मेमोरी असाइन दोबारा से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो मेंबर वेरिएबल है ना क्लास का, जब हम ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या है, स्टैटिक है। क्योंकि जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसमें मेमोरी असाइन होगी, वन टाइम मेमोरी असाइन होती है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को, वो पहले ही हो चुकी है। अब क्या होगा कि मेमोरी असाइन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट प्लस प्लस होगा। पहले काउंट में वैल्यू क्या थी, जब ये बनाए थे तो 1 थी। अब जब ये बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब ये करेंगे तो अब दोबारा उसको मेमोरी असाइन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि वो स्टैटिक है। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉल होगा, तो काउंट प्लस प्लस होगा, तो वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमने किया C1 डॉट गेट काउंट। C1 ये वाला ऑब्जेक्ट का नाम, गेट काउंट कौन सा वाला, इस क्लास का मेंबर वेरिएबल गेट काउंट। ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये 3 आएगा। और C1 की तरह कर लो, C2 की तरह कर लो, C3 की तरह एक्सेस कर लो, जिससे मर्जी करो। मैं इसका वैल्यू क्या आएगी, 3। इसको हम प्रैक्टिकल देते हैं, नंबर ऑफ कार 3 आ जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं द काउंट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक हमने कहा बनाया था। कंस्ट्रक्टर इंक्रीमेंट्स काउंट एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे मैंने आपको बताया है। ऑल ऑब्जेक्ट शेयर द सेम काउंट वैल्यू, क्योंकि उनको मेमोरी एक दफ़ा असाइन हुई है, तो इसलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लें, हमने 3 बनाए हैं, 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना दो, तो सारों के लिए सेम होगा। ठीक है। अच्छा, वो तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल था ना, एट्रीब्यूट था। स्टैटिक मेथड भी होते हैं हमारे पास। होता है, अगर स्टैटिक मेथड बनाना तो उसके लिए क्या होता है कि बिलोंग टू द क्लास, नॉट टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। मीन स्टैटिक मेथड ये क्लास से बिलोंग करता है, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से नहीं, इसकी एग्जाम्पल देते हैं। कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम। अच्छा, फ़ायदा क्या हो रहा है स्टैटिक मेथड बनाने का, स्टैटिक मेथड बनाने का फ़ायदा में ये हो रहा है कि किसी भी क्लास के किसी भी क्लास के इस क्लास के इस मेंबर मेथड को हमें एक्सेस करना हो ना, तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर हम एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हम इसको करते हैं स्टैटिक, तो अगर हम ऑब्जेक्ट नाम भी बनाएं, क्लास का नाम डॉट ये वाला करेंगे, यहाँ पर क्लास का नाम, इसको हम एग्जांपल देखते हैं, तो भी वो एक्सेस हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने एक बनाई है जी कार, वही पुरानी कार की क्लास है, और इसमें हमारे पास जो काउंट की वैल्यू हमने रखी है 10, स्टैटिक है। ठीक है। मीन केस का मतलब ये होगा कि हमारे पास जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बन जाए, काउंट को जो मेमोरी असाइन होगी 1 टाइम। ठीक हो गया। और हमने शो काउंट का जो मेथड बनाया है, उसकी रिटर्न टाइम कोई नहीं है, लेकिन जो उसका हमने उसको क्या किया, स्टैटिक। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें ये होने जा रहा है कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखें, डॉट ये शो काउंट करेंगे, तो हम जस्ट उसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाए, कार क्लास का नाम डॉट शो काउंट करेंगे, तो क्या होगा जी, हमारे पास जस्ट काउंट ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो प्रिंट होगा वो 10 हो जाएगा, ये वाला। इसको ज़रा करते हैं, तो ये हमारे पास, इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो इसका ये फ़ायदा होगा। अच्छा,
अब चलते हैं जी फाइनल कीवर्ड की तरफ। फाइनल कीवर्ड कब यूज़ करते हैं? वो ये कहते हैं प्रिवेंट्स अ मेथड फ्रॉम बीइंग ओवररिडन। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेथड था जो हमने स्टैटिक बनाया था, अगर बाद वो होता है ना मेथड को हमने ओवरराइड नहीं करना, ठीक है, तो उसको हम फाइनल कर देते हैं। आप लोगों ने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, सी प्लस के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल होता है। कांस्टेंट वेरिएबल की उसकी वैल्यू एकदम जो आप रख देते हो ना, बाद में चेंज नहीं हो सकती। कहता है जावा डज नॉट हैव कांस्टेंट मेंबर फंक्शन लाइक सी प्लस, बट फाइनल इंश्योर्स इम्यूटेबिलिटी। म्यूटेबल मीन कि चेंज होता है। इम्यूटेबल अगर आप चाहते हैं कि कोई मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड चेंज ना हो या ओवरराइड ना हो, तो हम उसके साथ फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं। ये ज़रा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखें ज़रा, आपके पास एक क्लास है जिसका नाम डिस्टेंस है। उसके अंदर फीट की डिस्टेंस, फीट में होता है ना, इतने फुट और इतने इंचेस, इतने फीट हमारे पास इंट फीट में ले लिया और इंचेस हम फ्लोट में ले लिए। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस। ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कौन सा? क्योंकि उसमें पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब आपने यहाँ पर किया शो डिस्टेंस को फाइनल कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि शो डिस्टेंस आप किसी और क्लास के अंदर ओवर राइड नहीं करते। ये थोड़ा सा जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ओवर रिडन, ओवर राइडिंग, ये आगे चल के पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन बस ये आपको एक दफ़ा ये करनी है, अगर हमने मेथड को ओवरराइड नहीं करने देना किसी क्लास को, तो उसके साथ फाइनल लगा देते हैं। तो ये हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं। जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते थे ना, उसमें हम स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करते थे। तो सी प्लस प्लस जो होती है ना लैंग्वेज, वो स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे पास जावा सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा, इन जावा देयर आर नो स्ट्रक्चर्स लाइक इन सी प्लस प्लस। अगर आपसे पूछे ना कि स्ट्रक्चर्स होते हैं कि नहीं होते जावा के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स नहीं होते। क्लासेस इन जावा आर यूज्ड टू ग्रुप डाटा एंड मेंबर्स। हमने ये देखा है कि क्लासेस में डाटा होता है और मेथड होता है। डाटा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बिहेवियर मेथड्स में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट। मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी इसकी हम डिस्कस करेंगे कि डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है। मीन के हमारे पास क्लास के मेंबर्स के साथ कोई एक्सेस स्पेसिफाई ना हो, तो वो क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक हमारी एक स्ट्रक्चर्स वैसे क्लासेस इन जावा है। क्लास हमने एक बनाई है फू की, उसमें डाटा वन है, प्राइवेट है, और हम मेथड बनाया फन का, मेथड कोड आ जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर होते नहीं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया जी। ये है स्टैटिक, हमने देखा ना स्टैटिक क्यों बनाते हैं, उसकी हमने बात कर ली। अभी जो हमारा F5 प्रेस करते हैं, F5 तो इसके ऊपर का हमने कहा जो भूल का ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसमें 4 पिलर्स हैं। उनमें से एक पिलर ये इनकैप्सुलेशन है, और बड़े मज़े का टॉपिक है, बड़ा इसको हम इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे, इसमें बढ़ेंगे ना। इनकैप्सुलेशन होता क्या है? आपने इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल मेडिसिन खाई होगी। कैप्सूल में क्या होता है कि उसका ऊपर लेट्स सी के कवर होता है। हमें नहीं पता कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, वो तो कवर होता है ना। इनकैप्सुलेशन मीन के कैप्सूल टाइप चीज़, मीन के आप क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को आप हाइड करते हो। जैसे मेडिकल की फील्ड के अंदर कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हिडन होते हैं, हमें नहीं पता होता। इनकैप्सुलेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो डाटा मेंबर्स हैं ना, मसलन आप क्यों चाहेंगे कि आपको सीजीपी देखे, हम क्यों चाहें कि एक जो आपने बैंक की क्लास बनाई है, ठीक है, बैंक की क्लास, उसके अंदर जो कैश हमारे पास क्या कहते हैं अमाउंट है या बैलेंस है, वो आप किसी को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहिए। हम उसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये जो अगर किसी ने एक्सेस भी करना है ना, किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के थ्रू करे, बजाय कि डायरेक्ट कोई एक्सेस करे ना, वो हम ये करना चाह रहे हैं। अब इसका डेफिनेशन देखें, कैप्सूल ज़हन में रखिएगा प्लीज़ कि इनकैप्सुलेशन कैप्सूल टाइप चीज़ होती है, कोई चीज़ हाइड करने के लिए होती है। अच्छा जी, इनकैप्सुलेशन इज़ द बंडलिंग ऑफ डाटा। बंडलिंग मीन कंबाइन करते हैं हम इसमें डाटा एट्रीब्यूट्स को एंड मेथड्स फंक्शन को दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, कि एक हमारे पास सिंगल यूनिट बन जाता है और क्लास। ठीक है, ये कैसे होता है उसको देखते हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है
वो कहता है कि प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा, डाटा हमारा प्रोटेक्टर है, डाटा को कोई जो है ना वो सिक्योर है, डाटा को कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, मीन के जो इनकैप्सुलेशन है वो क्या करती है, restricts direct access to some of the objects component। ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट के मेथड्स। ठीक है, ये जो स्लाइड है ना बड़े काम की स्लाइड है, अगर आपको ये समझ में आ जाए और ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो चीज़ें तकरीबन 10 से 15% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर देखिएगा एक्सेस मॉडिफायर लिखा हुआ है। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं, पहले हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं लेकिन मज़ीद करते हैं। होता है प्राइवेट, होता है प्राइवेट, अगर हम लगा देंगे मेंबर्स के साथ, मेंबर्स वेरिएबल के साथ या मेंबर मेथड के साथ क्लास के प्राइवेट लगा दिया तो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द क्लास इटसेल्फ। अगर हम प्राइवेट कर देंगे ना किसी मेंबर को तो उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, कोई और क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती। पब्लिक क्या होगा, अगर हम पब्लिक कहते हैं एक्सेसिबल फ्रॉम अदर क्लासेस, मीन कि पब्लिक कर देंगे तो कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। प्रोटेक्टेड, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, अगर हम प्रोटेक्टेड करते हैं तो सेम पैकेज के साथ एक्सेस होता है और सब क्लासेस के साथ एक्सेस होता है। ये हम प्रोटेक्टेड करेंगे जब हम इनहेरिटेंस की तरफ जाएंगे ना तब हम ये करेंगे। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट विद द सेम पैकेज एक्सेस होता है, ये प्लीज़ आपने याद रखना है। ये हमारे पास आगे एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है विद इन सेम क्लास, विद इन सेम पैकेज। इससे मैं बताता हूँ आपको, बल्कि साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ से मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा जी, विद इन सेम पैकेज, आउटसाइड द पैकेज या सब क्लास, आउटसाइड द पैकेज बिलो। जब हम पब्लिक लगा देते हैं ना, लेट्स सी आपने लगा दिया ये जो है ना हमारे पास क्लास 4 के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम इसके साथ पब्लिक लगा देते हैं, इस वाले एट्रीब्यूट के साथ पब्लिक लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास एक पैकेज है, ये दूसरा पैकेज है, क्लास 4 का एक पैकेज, क्लास 5 का एक पैकेज और ये वाला डिफ़ॉल्ट पैकेज। पब्लिक लगाएंगे, लेट्स सी आपने इसके साथ पब्लिक कर दिया इसको, ये पब्लिक मैंने कर दिया, पब्लिक कर दिया तो ये इस वाले पैकेज के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा, इस वाले पैकेज के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्सेस होगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, पब्लिक मीन कि जहाँ मर्जी एक्सेस करना चाहो किसी क्लास के अंदर भी हो जाएगा। विद इन सेम क्लास यस, विद इन सेम पैकेज यस, विद इन आउटसाइड पैकेज यस, आउटसाइड द पैकेज ग्लोबल यस, सब हो गया। जब हम प्रोटेक्टेड करते हैं, प्रोटेक्टेड अगर हम मैं इसको कर दूँ प्रोटेक्टेड, यहाँ पर पब्लिक किया था, इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड करेंगे तो ये जो है ना इसके अंदर है ना, इस वाले पैकेज के अंदर एक्सेस होगा, इस वाले पैकेज के अंदर एक्सेस होगा या फिर इस वाली क्लास को कोई दूसरी क्लास जो इनहेरिट करेगी, मीन के चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होगा। ठीक है, ये देखिएगा विद इन सेम क्लास यस, विद इन सेम पैकेज यस, ये सब क्लास के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट करते हैं तो विद इन सेम क्लास हो जाता है, विद इन सेम पैकेज हो जाता है, आउटसाइड द क्लास नहीं होता, आउटसाइड द पैकेज भी नहीं होता। जब हम प्राइवेट करते हैं ना, इसको अगर हम प्राइवेट कर देते हैं जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे, लेट्स सी अगर हम यहाँ पर काउंट नंबर के ऊपर जाएँ, काउंट नंबर, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो काउंट है ना इसको हमने प्राइवेट किया हुआ, तो ये अगर हम प्राइवेट कर देते हैं वो इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, इसको ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हमारी क्लास में ये पर्सन की और उसके अंदर मेंबर्स वेरिएबल जो है प्राइवेट कर दिया हमने, मीन पर्सन का नेम हो सकता है वो स्ट्रिंग में होगा, उसको प्राइवेट कर दिया, ये जो कि उसको हमने प्राइवेट कर दिया। और पब्लिक कंस्ट्रक्टर में आते हैं, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पर्सन क्लास है ना, तो ये पर्सन का हमने मेथड बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया। पैरामीटर है तो ये क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है जो ज़हन में रखना चाहिए, वो क्या है कि ये जो ऊपर मेंबर्स वेरिएबल्स है ना, नेम और एज, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
अब ये जो प्राइवेट कर दिया ना हमने नेम और एज को, ये विद इन सेम क्लास तो एक्सेस हो सकते हैं। मीन के इस वाली क्लास के जो मेथड्स होंगे उनके अंदर एक्सेस हो जाएंगे, किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, तो पर्सन क्लास आ गई, गेटर फ्रॉम नेम। अब हमने गेट नेम करना है, इसको एक्सेस करना है ना इस वाली चीज़ को, तो हमने कहा कि इसी क्लास में एक्सेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दे नेम। इसको ना सेटर गेटर कहते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये हम गेट नेम कर रहे हैं, ठीक है। सेटर नेम, सेट नेम करें। अब हमारे पास जो नेम था वो हमने इनिशियलाइज करना है, तो हमने क्या किया, सेक्टर बनाना है उसके लिए, सेट नेम, ठीक है। दिस नॉट नेम इक्वल नेम, ये सेट नेम। इसी तरीके से अगर हमने एज को गेट करना है तो गेटर बनाना पड़ेगा, गेट एज का, रिटर्न एज करेगी। इसी तरीके से हमें सेट एज करना है तो हमें सेट एज बनाना पड़ेगा, सेट एज। इफ़ ये कंडीशन प्लीज़ आपने जब भी कोड लिखना है ना, जितना आपसे हो सके चेक्स ज़रूर लगाया करें, जितना आपसे हो सके, क्योंकि एज लेस देन ज़ीरो तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हम एज में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एज के अंदर -5 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें वहाँ पर कंडीशन लगानी चाहिए। इफ़ एज ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो उसके अंदर एज ऐड कर दें, अदरवाइज हम कहेंगे कि एज मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाएँ जी प्लीज़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्लास का बनाया है जी मेथड। जो क्लास का नाम था पर्सन, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से हमने पास कर दिया हुआ है क्या, नेम और एज थी ना, ये हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग पास कर दिया, एज पास कर दिया। ये जो हमने पास किए तो नेम और क्या कहते हैं एज सेट हो गई है। लेकिन अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज वैल्यू देना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। पर्सन डॉट सेट एज करेंगे, हो गया, और यहाँ पर पर्सन डॉट गेट एज करें तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं ये प्लीज़ एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं। कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट्स हाउ द डाटा इज एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। अब हमारे पास कंट्रोल है कि डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ ना, नेम का और एज का, तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। कैसे, सेट के थ्रू हम सेट करेंगे, गेटर के थ्रू हम लोग गेट करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है जैसे कि पहले हो रहा था। मैं भी अब बताता हूँ, ईजियर टू चेंज एंड मेंटेन कोड, प्रोटेक्ट्स ऑब्जेक्ट इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये आपने ना इसको प्लीज़ देखना, ये वाले जो आपके पास मीन के आपको सिनेरियो दिया गया हुआ है, इसको आप लोगों ने देखना है और उसके मुताबिक कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सिनेरियो 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, फिर उसकी ये इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप लोगों ने एक नज़र देख लेना। अब चलते हैं तो कोड की तरफ, मैं कोड पर ये लेकिन सिनेरियो सारे दिए हुए हैं, आपने जस्ट क्या करना है कि इसको रीड आउट करें, फिर देखें कि कौन सा हमारे पास जो मेंबर वेरिएबल है या डाटा है उसको हमें प्राइवेट करना है और उसको कैसे गेटर सेटर के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना चाहिए। और अब जल्दी से हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पर क्लास 5 के अंदर काउंट नंबर है। यहाँ पर प्लीज़ देखिएगा, हमने क्लास का नाम बनाया है काउंट नंबर का, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया काउंट का, ज़ीरो है। यहाँ पर काउंट प्लस प्लस लिया है, ठीक है। मीन के ये काउंट नंबर क्लास थी, उसका काउंट नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें काउंट प्लस प्लस कर दिया हुआ है और गेट काउंट कर दिया। अब हम चलते हैं मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये हमने तीसरा बना दिया हुआ है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बनाए। तो तीनों ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा जी, हमारे पास ये तीनों के लिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंट प्लस प्लस होगा हमारे पास, ठीक है। तो काउंट क्योंकि स्टैटिक है, इसलिए हमने पहले भी मैंने बताया था कि जिसके साथ वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा देते हैं उसको एक दफ़ा मेमोरी असाइन होती है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका सेम इसकी मेमोरी एक्सेस होगी। काउंट प्लस प्लस करेंगे तो उसी काउंट के अंदर प्लस प्लस होगा, और जब आप गेट काउंट करेंगे जिससे मर्जी करें। अभी मैंने ये देखें, मैंने क्या किया, C3, ये जो C3 का है ना, ऑब्जेक्ट डॉट गेट काउंट किया है, तो क्या होता है हमारे पास, इसको हम जब रन करेंगे तो आपके पास 1 2 3 3 आउटपुट आनी चाहिए, जैसे कि हमारी स्लाइड्स के अंदर था। ये वही वाला कोड है, सेम टू सेम। अच्छा जी, तो ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए नंबर्स 3, तो नंबर्स क्या आ गया 3। अब हम चाहे C2 करें ना, यहाँ पर हमने कहा या ऐसा करते हैं,
मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक्सेस किया है नम C2 की तरफ, सी ऑब्जेक्ट 2 की तरफ मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने C2 लिखा, देखने के लिए क्या वाकई वो सेम मेमोरी को यूज़ करते हैं। अब जब रन करेंगे तो आप देखिएगा जिससे मर्जी करें तो आपके पास सेम वो काउंट की वैल्यू शो, ये देखिए, चाहे तो आप C3 ऑब्जेक्ट की तरफ उसको गेट काउंट किया है या C2 की तरफ गेट काउंट किया है तो आपके पास 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है जब स्टैटिक लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले मेथड को, ये गेट काउंट का है ना मेथड, इसको अगर हम कर देते हैं स्टैटिक कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, हमने कहा मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक बना दिया तो क्या है कि हमने ये तो इसकी तरह किया ना, हमने C2 की तरह, हम कहते हैं क्लास का नाम क्या है जी, काउंट नंबर, काउंट नंबर डॉट गेट काउंट भी कर सकते, मीन के ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्लास का नाम लिखा है और डॉट गेट काउंट कर दिया। अब इस तरह भी करेंगे तो आपके पास सेम ही तकरीबन आना चाहिए। ये देखें, नंबर्स 3 C2 डॉट नंबर्स 3। ठीक है जी, मीन के स्टैटिक मेथड होगा तो क्लास के नाम के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये तो होगा हमारे पास स्टैटिक से रिलेटेड। अब हम चलते हैं, दूसरा जो भी किया है हम लोगों ने, पर्सन की क्लास हमने बनाई थी, नेम था, एज थी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया हुआ है, प्राइवेट कर दिया हुआ है। जब हम प्राइवेट करते हैं, मैं ये वाली चीज़ें सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा प्लीज़। जब हम प्राइवेट करते हैं तो हमने कहा ये जो नेम और एज है ना, तो इस क्लास के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, नेम और एज को। आप किसी और क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। मीन कि हम यहाँ पर जाएं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं वापस कर देता हूँ, जिसको मैं आपको बताता हूँ वो कह रहा है। अब हमने क्या किया, पर्सन की क्लास बनाई है और उसके मेंबर्स वेरिएबल क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे? ये देखिएगा, डायरेक्ट एक्सेस से क्या बात है कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि पर्सन, हालांकि पहले हम कर रहे थे पर्सन डॉट, ये पर्सन का क्या था, नेम है ना, पर्सन ने डॉट नेम आप नहीं कर सकते इक्वल टू, जैसे हम लास्ट टाइम अली किया था। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कहा कि हमने क्या कर दिया है, इस वाले नेम को हमने प्राइवेट कर दिया। अभी पब्लिक करता हूँ, लेट्स मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। अभी हमने देखा है कि पब्लिक करेंगे तो हर जगह एक्सेस हो जाएगा। अब पब्लिक किया तो ये देखो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट उस वाले वेरिएबल को या एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा मेंबर्स वेरिएबल्स है ना, डाटा उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसको प्राइवेट कर दिया। जब हमने उसको प्राइवेट किया तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के आपने डाटा को हाइड कर दिया है कि वो कोई और क्लास उसको एक्सेस ना कर पाए। वो विद इन क्लास एक्सेस होता है तो उसके लिए आपको सेटर गेटर बनाने पड़ते हैं। सेटर गेटर क्या मतलब, अगर हमने इसके लिए बनाना हो ना नेम के लिए, तो हम पहले बनाते हैं सेटर, सेटर सेटर मेथड, क्योंकि आपने उसको सेट करना है ना। तो आप पब्लिक वाइड सेट नेम, ठीक है जी, आपने नेम सेट करना है ना। तो यहाँ पर आपको कोई सेट नेम करना है तो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग नेम, ओके हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट नेम, दिस मीन के इस वाली क्लास का जो नेम है, नेम इक्वल टू नेम, कौन सा वाला, ये नेम, ठीक है जी, सेट कर दिया। अब इसी का हमने गेटर बनाना है, गेटर मेथड। तो हमें उसको गेट करना पब्लिक। अब ये जो गेट करना है मेथड रिटर्न करेगा, तो नेम को रिटर्न करना चाहिए किस फॉर्म में, स्ट्रिंग में। तो हमें यहाँ पर रिटर्न की टाइप स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। यहाँ पर वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर देंगे हम क्या चीज़ है, नेम। नेम भी कर सकते हैं, दिस डॉट नेम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं, दिस डॉट नेम, ठीक है।
ये सेटर गेटर है, मीन कि जब आप इनकैप्सुलेशन करते हैं, जब आप इसको प्राइवेट करते हो, तो आपको सेटर गेटर बनाने पड़ते हैं। इसका आसान हल बताऊँ, ये तो हम लिख लिए ना, अब इसके लिए आसान हल बताता हूँ। मैंने ये कैसे कर दिया, अब इसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर जाएँ जनरेट के ऊपर, जनरेट के ऊपर जाएँ, यहाँ पर गेटर एंड सेटर, आपने इन दोनों का नेम का भी और एज का भी ना सेटर गेटर बनाना है। मैंने ये एक सेलेक्ट हुआ था, कंट्रोल प्रेस किया है, इसको सेलेक्ट कर लिया, दोनों को करके ओके करेंगे, ये खुद ही आपको बना कर दे देगा। गेट नेम, सेट नेम, गेट एज, सेट एज, मीन के नेम और एज को अगर आपने सेट करना है तो सेट नेम के थ्रू, और गेट करना है तो गेट एज, एक इंटरफेस के थ्रू आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया डिटेल के अंदर। तो अब यहाँ पर जाएं, अब ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट एक्सेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसके थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये ओके है। अगर इस तरह ना भी करें तो आप सेटर गेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये पर्सन डॉट सेट एज का दी, और यहाँ पर हमारे पास पर्सन डॉट गेट नेम कर रहे हैं, पर्सन डॉट गेट एज कर रहे हैं। इसको आप रन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। ये देखिएगा प्लीज़, ये देखेंगे, नेम आपका क्या है जी, नेम आपने एलाइस लिखा है, एज पहले आपकी 30 थी, लेकिन बाद में आपने एज की है 25 सेट की है, तो वो 25 ओवर राइट होगी वो पहले वाली वैल्यू, ये एज आ जाएगी। होपफुली आपको इनकैप्सुलेशन की थोड़ी समझ आई होगी कि इनकैप्सुलेशन करनी होती है तो हम जो एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि ये वाली चीज़, ये जो हमारे पास ये प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, इसकी एक्सेस कहाँ कहाँ तक है वो हमने वो टेबल के थ्रू देखी है। प्राइवेट करेंगे तो विद इन क्लास एक्सेस होता है, पब्लिक करेंगे तो तमाम पैकेजेस के अंदर भी हर जगह वो एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड करेंगे तो वो विद इन पैकेज और सब क्लासेस के अंदर होगा, वो हम देखेंगे। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो विद इन सेम पैकेज एक्सेस होता है, विद इन सेम क्लास एक्सेस होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम ऊपर हो रहा है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर।